हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन का सेकंड भाग। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था एक्सल स्केलेटन क्या होता है। एक्सल स्केलेटन आपका टोटल 80 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। वहीं पे अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका टोटल 126 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक्सल स्केलेटन हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, ठीक। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका दो बोन से मिलकर बना होता है। कौन सी दो बोन्स होती हैं? बोन्स ऑफ लिम्स, दूसरी होती है बोन्स ऑफ गर्डल्स। लिम्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब आप ही लोग बताओ, आप लोगों को पता होगा कि आपकी बॉडी में कौन ऐसी बोन्स है जो मूवमेंट में हेल्प करा रही हैं? पैर और हाथ, हाथ पैर ये दोनों क्या कर रही हैं? मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। तो लिम्स मीन्स मतलब होता है मूवमेंट। ऐसी बोन्स जो आपकी मूवमेंट में हेल्प कराती हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिम्स। तो फोर मतलब हाथ की लिम्स बोन्स और हिंड मतलब पैर की बोन्स, ठीक। तो फोर लिम्स मतलब हाथ की बोन्स, हिंड लिम्स मतलब पैर की बोन्स। यही दोनों बोन्स हैं जो आपको मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो फोर लिम्स क्या है? फोर लिम्स के एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं और एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं, यानी 30 का पेयर समझ सकते हो। तो टोटल मिला के आपके दोनों हाथ में 60 बोन्स होते हैं, ठीक है। फोर लिम्स यानी हाथ की बोन्स 30 इन ईच लिम्स में 30 बोन्स होती हैं, टोटल मिला के 60 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी बोन्स होती हैं आपकी? ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 14। जोड़ के देख लेना, आप लोगों को 30 आएगा। एक हाथ में 30 हो गई तो दूसरे हाथ में 30 यानी 60 हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है हिंड लिम्स। हिंड लिम्स मतलब पैर की बोन्स। पैर की बोन्स और हाथ की ही बोन्स आपकी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। तो लिम्स में होता है मूवमेंट। कौन सी बोन्स आपकी बॉडी को मूव करा रही हैं? हाथ और पैर की। तो हाथ की बोन्स तो हम लोगों ने पढ़ ली, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोर लिम्स। और हिंड लिम्स मतलब पैर की बोन। हिंड लिम्स में भी सेम वही प्रोसेस है। एक पैर में 30 बोन्स होती हैं तो एक पैर में 30 यानी टोटल मिला के 60 बोन्स होती हैं, ठीक। 30 इन ईच हिंड में 30 बोन्स होती हैं, टोटल मिला के आपकी 60 बोन्स होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती है? फ्यूमरस 1, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14 और पेटिला 1। टोटल मिला के 30 बोन्स होती हैं और आपकी टोटल कितनी हो गई? 60 बोन्स, ठीक। इसके बाद आता है बोन्स ऑफ गर्डल। अब इन बोन्स को, हाथ और पैर के बोन्स को ज्वाइंट करना है आपके एक्सल स्केलेटन से, आपके अक्ष से ज्वाइंट करना है। तो उस जोड़ने को, हाथ और पैर की बोन्स को जोड़ा किससे जाएगा? वो गर्डल से जोड़ा जाएगा। बोन्स ऑफ गर्डल ये वो बोन्स होती हैं या वो गर्डल्स होती हैं जो आपके हाथ की बोन्स को और पैर की बोन्स को आपके एक्सल स्केलेटन से जोड़ने का काम करती हैं। उनको हम लोग बोलते हैं गर्डल्स, ठीक है। तो बोन्स ऑफ गर्डल यानी ज्वाइंट, मैंने ऊपर ही लिख दिया है ज्वाइंट्स। ये वो ज्वाइंट्स हैं जो हाथ और पैर की बोन्स को एक्सल स्केलेटल से ज्वाइंट करती हैं, जिससे कि पूरी बॉडी मूव कर पाए, ठीक है। बोन्स ऑफ गर्डल भी आपकी दो टाइप की होती हैं। पेक्टोरियल गर्डल यानी हाथ की हड्डियां जोड़ी जा रही हैं इस बोन से, और पेल्विक गर्डल यानी पैर की हड्डियां जोड़ी जा रही हैं एक्सल स्केलेटन से, ठीक। तो पेक्टोरियल गर्डल क्या है बता दिया गया है। ज्वाइन फोर लिम्स। फोर लिम्स में क्या होता है? हाथ की हड्डियां। तो ज्वाइन फोर लिम्स विद एक्सल स्केलेटन, उसको क्या कहते हैं? पेक्टोरियल गर्डल। कौन सी बोन्स होती हैं? क्लेविकल बोन्स 2 होती हैं, स्कैपुला बोन 2 होती हैं। पेक्टोरियल गर्डल्स में हाथ की हड्डियों को एक्सल स्केलेटन से जोड़ा जाता है, जो कि 4 बोन से जुड़ी होती हैं। कौन सी होती है? क्लेविकल 2 बोन्स होती है और स्कैपुला 2 बोन्स होती है, ठीक। उसके बाद आता है आपका पेल्विक गर्डल। हाथ की हड्डियां तो जुड़ गई एक्सल स्केलेटन से, अब किन की बात है? पैर की। तो पैर एक्सल स्केलेटन से जुड़ेगा, तो पैर को जोड़ने के लिए आपको पेल्विक गर्डल की जरूरत होती है। उस पेल्विक गर्डल का काम क्या होता है? ज्वाइंट हिंड लिम्स। हिंड लिम्स में क्या होता है? पैर। तो ये हिंड लिम्स को एक्सल स्केलेटल से जोड़ने के लिए कौन से गर्डल की जरूरत पड़ती है? पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल में कौन सी 2 बोन्स होती हैं जो आपके पैर को एक्सल स्केलेटल से जोड़ेगी? तो आपकी कॉक्सल बोन्स होती है, जो कि 2 बोन्स होती है। ये यहाँ पे होती है क्योंकि ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये एक्सल स्केलेटल का भाग होता है। तो यही स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे एक ढांचे टाइप का होता है, ये हड्डियाँ आके यहाँ पे जुड़ जाती हैं। तो यानी वो तो उसने एक्सल स्केलेटल से जोड़ लिया पैरों को, तो इसीलिए एक्सल स्केलेटल जो बोन्स जुड़ रही है, पैरों की जो बोन्स जोड़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और कौन सी बोन्स से जोड़ रही है? उसका नाम है कॉक्सल बोन्स, ठीक। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका 2 बोन से मिलकर बना होता है। बोन्स ऑफ लिम्स, बोन्स ऑफ गर्डल। लिम्स मतलब मूवमेंट, गर्डल मतलब जोड़ने का काम। तो कौन सी बोन्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करा रही हैं? कॉमन सेंस की बात है, हाथ और पैर यही मूवमेंट करा रही हैं। तो हाथ की हड्डियों को हम लोग 4 लिम्स बोलते हैं, पैर की हड्डियों को हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक। तो 4 लिम्स में आपकी कितनी? एक हाथ में आपकी 30 बोन्स होती हैं, तो टोटल मिला के 60 बोन्स हो गई, ठीक। कौन कौन सी बोन्स है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 14, ठीक। ये आपकी
हाथ की बोन्स है। वहीं पे आता है हिंड लिम्स, ये आपकी पैर की बोन्स होती हैं। सेम वही प्रोसेस, एक पैर में 30, एक पैर में 30, टोटल 60 बोन्स होती हैं। ठीक, उनमें से कौन से नाम क्या है? फ्यूमरस 1, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14 और प्लेटिला 1। ठीक, तो ये आपके मूवमेंट वाली बोन्स हो गई। अब आइए आपकी इस मूवमेंट को हमें एक्सियल स्केलेटल से जोड़ना है, तो उनके लिए भी हमें अलग से बोन्स चाहिए। उन बोन्स को हम लोग गर्डल बोलते हैं। गर्डल आपके दो टाइप की होती हैं, पेक्टोरियल गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेक्टोरियल गर्डल हाथ की हड्डियों को जोड़ता है एक्सियल स्केलेटल से, पेल्विक गर्डल पैर की हड्डियों को जोड़ता है एक्सियल स्केलेटल से। एक्सियल स्केलेटल क्या है? ये आपके स्केलेटल सिस्टम का अक्ष है। ठीक है, तो पेक्टोरियल गर्डल क्या कर रहा है? ज्वाइन फोर लिम्स मतलब हाथ की हड्डियों को ये एक्सियल स्केलेटल से जोड़ रहा है, इसीलिए इसको हम फोर लिम्स या पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं। इनमें 4 बोन्स होती हैं, क्लेविकल 2, स्कैपुला 2। पेक्टोरियल गर्डल यानी पैर की हड्डियों को स्केलेटल सिस्टम से जोड़ना, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, कॉक्सियल बोन्स 2। ठीक है, दोबारा एक्सियल स्केलेटल को रिपीट कर लेते हैं। जिन्होंने क्लास नहीं ली होगी वो दोबारा पढ़ सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटल क्या होता है। एक्सियल स्केलेटल आपका टोटल 80 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, हवार्ड बोन्स, ईयर ओसिकल। स्कल आपका क्रेनियम बोन्स, इसमें 8 बोन्स होती है। फेशियल बोन्स या इसमें 14 बोन्स होती हैं। क्रेनियम बोन्स ब्रेन के बॉक्स का निर्माण करती है, इसलिए इसको क्रेनियम बोन्स बोलते हैं। फेशियल बोन्स ये आपके स्कल का फ्रंट भाग का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम फेशियल बोन्स बोलते हैं। वर्टिबल कॉलम ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और हेड को जोड़ के रखती है, सपोर्ट देती है और रिब्स को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टर्नम, ये आपके थोरोसिस कैविटी मतलब ये जो रिब्स हैं थोरोसिस के मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, जिसमें 1 बोन्स होती है जो कि फ्लैट होती है। उसके बाद आता है रिब्स, ये आपके 12 के पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम लोग पसलियाँ बोलते हैं, वो टोटल उसमें 24 बोन्स होती हैं। उसके बाद आता है हवार्ड बोन, ये आपके बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो टंग्स और लैरिंक्स के बीच प्रेजेंट होता है, इन दोनों को सपोर्ट देता है। उसके बाद आता है आपका ईयर ऑसिकल्स, एक कान में 3, टोटल मिला के 6 बोन्स होती हैं, जो मिस के नाम से याद होता है, मेलियस, इंकस और मेलियस, इंकस, स्टेक्टिस। ये 3 बोन्स होती हैं जो कि कान में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है साउंड को अंदर तक ही ले जाने का। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो।